आज पता लगा कि सोनम ने शादी के पहले ही राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। क्योंकि सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था। राज की सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए थी। उम्र में उससे छोटा था, इसलिए मां बाप किसी कीमत पर राज के साथ सोनम की शादी के लिए तैयार न होते। इसलिए सोनम ने खौफनाक प्लानिंग की। राजा रघुवंशी के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। यह तय किया कि शादी के बाद राजा की हत्या करेगी, कुछ दिन विधवा की तरह रहेगी और इसके बाद राज के साथ शादी की बात करेगी। विधवा बेटी का घर बस जाए, इसलिए माता पिता शादी के लिए तैयार हो जाएंगे और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी भर रह सकेगी। और इसके लिए पैसे का भी पूरा इंतजाम कर लिया था। इसी चक्कर में सोनम ने बेकसूर राजा रघुवंशी की बलि ले ली। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ही राजा को गुवाहाटी से शिलांग ले गई। फोटोग्राफी के बहाने उसे ऊंची सुनसान पहाड़ी पर ले गई और उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को इशारा किया, राजा को मारने का आदेश दिया और फिर राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंकने में भी उसने हत्यारों की मदद की। लाश कहां फेंकी जाएगी, यह भी उसने काफी सोच समझ कर तय किया था। पति की हत्या के बाद वो वापस इंदौर आई, प्रेमी के साथ रही। जब प्रेमी को पुलिस ने पकड़ लिया तो गाजीपुर जाकर सरेंडर कर दिया। इस खबर की पूरी कहानी हॉरर फिल्म जैसी है, जिसमें प्यार है, धोखा है, साजिश है। बस एक सवाल का जवाब नहीं है कि सोनम ने इतनी भयानक साजिश रची, उसे अंजाम तक पहुंचाया और किसी को शक भी नहीं हुआ। क्या सोनम के परिवार वालों को राज कुशवाहा के साथ उसके रिश्तों की जानकारी थी? क्या उसके घर वालों ने राजा रघुवंशी के साथ उसकी शादी जबरदस्ती की थी? सोनम राजा के घर में सिर्फ 4 दिन रही। क्या उस दौरान परिवार वालों को शक नहीं हुआ? अब राजा के परिवार वाले क्या कह रहे हैं? सोनम के परिवार का क्या रुख है? और इस केस में पुलिस को आज और क्या क्या जानकारी मिली, इसकी पूरी अपडेट आपको दूंगा। राजा रघुवंशी की हत्या के केस में लेटेस्ट अपडेट यह है कि मेघालय पुलिस आज राजा के मर्डर के आरोपी उसकी वाइफ सोनम को लेकर शिलांग के लिए निकल चुकी है। इस केस में गिरफ्तार आकाश, विशाल और आनंद ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उन तीनों ने ही राजा की हत्या की थी। हत्या के वक्त सोनम कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। राजा के मर्डर से पहले सोनम ने राजा के पर्स से 20,000 रुपए निकालकर इन आरोपियों को दिए थे। पता यह लगा कि पहले 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ राजा की हत्या का सौदा 4 लाख रुपए में तय हुआ था। लेकिन आखिरी वक्त में 3 आरोपियों ने अपनी कीमत बढ़ा दी। राजा पर हमला करने के लिए 20 लाख रुपए मांगे और सोनम ने उन्हें यह देने का वादा किया। इसके बाद तीनों हत्यारों ने राजा की हत्या की, उसे मार डाला। राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया नारियल काटने वाला बड़ा चाकू गुवाहाटी में ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था। जिस जगह पर राजा की डेड बॉडी मिली उस जगह पर यह चाकू भी मिला। इसके अलावा विशाल की जैकेट और सोनम का रेनकोट भी मौके से बरामद हुआ है। पता लगा कि विशाल ने ही राजा पर पहला वार किया। उसकी जैकेट पर खून के छींटे पड़े थे, इसलिए उसे वो वहीं फेंक कर आ गया। सोनम ने अपना रेनकोट एक हत्यारे को दिया था, लेकिन उस पर भी राजा का खून लग गया था, तो रेनकोट भी राजा की डेड बॉडी के साथ खाई में फेंक दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हत्या के बाद राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंकने में सोनम ने हत्यारों की मदद की। मेघालय पुलिस का दावा है कि जिस जगह पर राजा रघुवंशी की हत्या हुई उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें सोनम, आकाश, विशाल और आनंद एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मेघालय पुलिस को सोनम पर शक हुआ। फिर जांच में पता चला कि तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स गुवाहाटी में उस होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे जिस होटल में राजा और सोनम रुके थे। इसके बाद तीनों
सोनम और राजा के पीछे पीछे शिलोंग तक गए। सोनम राजा को फोटोग्राफी के बहाने एक सुनसान ऊंची पहाड़ी पर ले गई और पीछे से तीनों किलर्स भी पहुंच गए। सोनम का इशारा मिलते ही हत्यारों ने राजा पर वार कर दिया और उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया। 2 जून इसी जगह से राजा रघुवंशी का डेथ बॉडी रिकवर किया गया। ये जो जगह है ये वाईसीडोंग फॉल से नजदीक है और ये जो खाई दिखाई दे रहा है, इसी खाई से लगभग 50 से 55 मीटर नीचे राजा रघुवंशी का डेथ बॉडी रिकवर किया गया था 2 जून। ये जगह देखने में से भी पता चल पा रहा है और ये पुलिस की तरफ से ये प्लास्टिक भी बिछाया गया है यहाँ पर और यहाँ पर पत्थर भी रखा गया है ताकि कोई यहाँ का क्रॉस ना कर पाए। तो ये जो जगह है ये जगह अमूमन खाली, एकदम खाली रहता है और इसी का फायदा उठाते ही क्या सोनम ने ये पूरी घटना का अंजाम दिया, यही बात फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। ये जगह थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जगह अमूमन खाली है, कोई भी लोग नहीं है यहाँ पर। तो इस जगह पर कोई ये पर्यटक स्थल तो है, हालांकि यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो क्या रेकी करने के बाद इसी जगह को सोनम ने चूज किया था राजा रघुवंशी के हत्या के लिए, यही सवाल फिलहाल पैदा हो रहा है। क्योंकि ये जो खाई है ये खाई सीधा नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पर बादलों से पूरा घेरा हुआ है। तो इसी के लिए ही क्या प्लानिंग किया था सोनम ने कि इसी जगह पर आके उनका हत्या कर दी जाए। ये जगह कैसी है ये आपने देख लिया, सुनसान है, लोग आते जाते नहीं हैं, सोच समझ कर जगह चुनी गई थी। इसका मतलब साजिश पक्की थी। मेघालय पुलिस का कहना है कि शिलोंग में 23 मई को राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। वहां किराए के एक कमरे में अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रही। इसके बाद वहां से एक कार में वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। वाराणसी तक उसे एक ड्राइवर ने छोड़ा था, लेकिन जब मेघालय पुलिस ने 8 जून को राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया, राज कुशवाहा ने राजा के मर्डर की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने वीडियो कॉल पर राज की बात सोनम से करवाई। तब सोनम को समझ आ गया कि अब वो बच नहीं सकती, इसीलिए उसने गाजीपुर में ढाबे पर पहुंचकर अपने परिवार से संपर्क किया। परिवार को एक कहानी सुनाई। परिवार ने लोकल पुलिस को खबर दी और सोनम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अब मेघालय पुलिस शिलोंग में सोनम का मेडिकल करवाकर कल उसे कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद उससे पूछताछ शुरू होगी। इस बीच इंदौर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। आज मेघालय पुलिस के जवानों के साथ इंदौर पुलिस हत्या के एक आरोपी विशाल को लेकर उसके घर पहुंची। घर में सर्च के दौरान पुलिस ने विशाल के वो कपड़े बरामद कर लिए हैं जो उसने 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त पहने हुए थे। पुलिस अब विशाल का मोबाइल फोन सर्च कर रही है, जिसके जरिए वो लगातार सोनम और राज कुशवाहा के संपर्क में था। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त हुआ? उसके अलावा जो बता रहा है और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी तो अभी विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुई? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। क्या क्या जब्त हुआ? ताकि और अलग थे और कहीं पर नहीं, बस पेंट शर्ट ही जब्त किए अभी। उसी हत्या के दौरान पहने थे इसने ये कपड़े? उसी दिन घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने वही जब्त किए। अच्छा, मोबाइल वगैरह में कुछ मिला इनके? इनका जो वही मोबाइल ही सर्च कर रहे हैं। अभी मोबाइल जो यूज कर रहा था वही सर्च कर रहा है। अब तक जो खुलासे हुए हैं, पुलिस के जो दावे हैं, उससे ये तो साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी वाइफ सोनम ने करवाई। इस साजिश में सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा शामिल था। उसने ही 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग की। हत्या के लिए पैसे का इंतजाम सोनम ने किया। उसने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले, शादी में मिले सारे गहने लिए, फिर इंदौर में अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से मिली। हनीमून के बहाने राजा को असम ले जाने की साजिश रची। 16 मई को राजा से गुवाहाटी जाने के लिए बात की, टिकट बुक कराए। 20 मई को दोनों घर से निकले, लेकिन सीधे गुवाहाटी की फ्लाइट लेने के बजाय बेंगलुरु की फ्लाइट ली।
दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में सोनम तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिली, फिर राजा के साथ गुवाहाटी गई और पीछे पीछे हत्यारे भी गुवाहाटी पहुंच गए। 22 मई को सोनम राजा को शिलोंग ले गई और 23 मई को उसकी हत्या कर दी गई। हैरानी की बात है कि जिस दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई उस दिन एकादशी थी। राजा की मां ने उस दिन सोनम को फोन किया था, उससे पूछा था कुछ खाया या नहीं, तो सोनम ने अपनी सास से कहा था कि आज एकादशी है, अपने पति के लिए उसने व्रत रखा है, इसलिए वो कुछ नहीं खाएगी। राजा की मां ने अपनी बहू से कहा अगर कुछ फल मिले तो खा ले या लस्सी पी ले। इस पर सोनम ने राजा की मां से कहा अभी वो जंगल में है, यहां कुछ नहीं मिलेगा। हेलो हेलो। हाँ मैं, और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास है वापस। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है तो मैंने हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। हाँ क्या देखने पहुंच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। अब जरा सोचिए, जो माँ अपनी बहू से उसके खाने का ख्याल रखने के लिए कह रही थी, उसे क्या पता था कि वो उसके बेटे की हत्यारा निकलेगी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सोनम ने राजा की मां से झूठ बोला था। 23 मई को कोई व्रत नहीं रखा था, उसने आराम से भरपेट खाना खाया था। इसी वजह से पुलिस का शक बढ़ गया। अब सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अगर सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, तो उसने राजा से शादी क्यों की? उस बेकसूर की जान क्यों ली? सोनम के परिवार वालों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई भनक भी नहीं थी कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ कोई रिश्ता है। लेकिन राजा के परिवार वालों का दावा है कि सोनम की मां सब कुछ जानती थी। सोनम ने राजा के साथ शादी से पहले अपनी मां से कहा था अगर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से की गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा के भाई ने कहा कि सोनम की मां को सब पता था, इसके बाद भी उन्होंने राजा के साथ सोनम की शादी करवाई। इसलिए इस केस में सोनम की मां को भी आरोपी बनाकर उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, हमको जो भी हमारे परिवार थोड़ी जो हमको मानना पड़ा भी हाल है, तो उसमें ये चीज़ लिखी ली बाहर अभी। तो सोनम ने जो है सोनम की मम्मी से उस टाइम पे झगड़े भी कर रहे थे और बोला भी था उसके अंदर, तो मम्मी तुम मेरी शादी राज से नहीं कराओगे कभी, तो इसमें तुम शादी जिससे तुम मेरी शादी कराओगी तो इसमें अंजाम बहुत बड़ा होगा और आप लोग सब देखते रह जाओगे इसके अंदर। हम ये चाहते हैं तो सोनम की मम्मी जो है, सोनम की मम्मी से सख्ती से पूछताछ की जाए। पूछताछ में जो भी शामिल होंगे इसके अंदर वो सब बाहर आएंगे इसमें निकल के, क्योंकि हमारा मानना इसमें ये तो कोई भी बच्चा जो है कुछ भी गलती करता है तो घर में किसी न किसी को एक को पता जो रहता है, क्योंकि इनके पिताजी को पता होता है, कभी तो इनके पिताजी राज को अभी तक कब से काम से निकाल चुके होते हैं और गोविंद को भी पता होता है, उसके भाई को कभी तो भी काम से निकाल चुका होता। हालांकि इसकी ये सारी बातें जो है इसने मम्मी को बताई होगी, मम्मी ने सारी बातें छुपाते हुए बातें दबाते हुए ने राजा की शादी उससे कराई है। तो आप कह रहे हैं उन्हें भी आप आरोपी बनाओ, आपका कहना है? आरोपी बनाइए, उनको उनसे पूछताछ कीजिए कि पूछताछ करेंगे उनसे तो ये सारी बातें बाहर निकलेगी। सोनम के परिवार को राज कुशवाहा के साथ उसके रिश्तों के बारे में जानकारी थी या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि सोनम शादी के बाद भी अपने मोबाइल से अक्सर राज कुशवाहा से बात करती थी, चैट करती थी। पुलिस जांच में इसके सबूत मिल गए हैं। राजा के परिवार वालों ने बताया कि वो अक्सर सोनम को फ़ोन पर बात करते हुए या मैसेज करते हुए देखते थे। राजा ने अपनी मां से कहा था कि सोनम उससे ज़्यादा बात नहीं करती, अभी यह हाल है तो बाद में क्या होगा। चूंकि नई नई शादी हुई थी इसलिए राजा के परिवार वाले बहू के साथ ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहते थे। आज राजा रघुवंशी के परिवार के लोगों ने बताया कि सोनम के पास 2 मोबाइल थे, लेकिन उसने ससुराल के लोगों को सिर्फ एक नंबर ही दिया था, दूसरा नंबर घर में किसी को नहीं दिया था।
राजा रघुवंशी की भाभी ने कहा कि घर वालों को लगा वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर मोबाइल पर बिजी रहती है, हो सकता है दूसरा नंबर बिजनेस पर्पज के लिए हो, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शादी के बाद ससुराल में रहकर ही पति की हत्या की प्लानिंग कर रही है। हमें तो यही लगा था कि वो शादी से बहुत खुश है और यहाँ हमारे साथ 4 दिन रहकर भी गई है शादी के बाद वो। उसके बाद फिर हमने उसको पग फेरे के लिए भेजा था। बाकी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं था कि वो और भी कुछ प्लान कर रही है या और उसके मन में कुछ और चल रहा है। आपके मन में एक जैसा आप बताइए संदेह हुआ था कि 2 मोबाइल रख रही है, लेकिन आप लोगों को एक नंबर दिया? हाँ, 2 मोबाइल थे पर उसके पास हमारे पास नंबर एक ही था। एक थोड़ा ये शक नहीं हुआ कि 2 मोबाइल रखे हैं और आप हम परिवार का हिस्सा हो चुके हैं? एक्चुअली क्या है, वो बिजनेस करती थी तो हमें ऐसा लगा कि शायद वो बिजनेस नंबर अलग है, फैमिली के नंबर अलग है, हमें ये लगा था। और वो चैटिंग भी मतलब पूरे टाइम करती थी, पर हमें ये लगा था कि शायद वो बिजनेस करती है तो उससे रिलेटेड उसका कुछ काम होता होगा, क्योंकि वो यही बोलती थी। मुझे भी उसने ये कहा था कि भाभी मैंने एक लड़की रख ली है जो मेरा काम संभाल लेगी। हाँ, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है और मैं फ़ोन से काम कर लूँगी यहाँ से। तो हमें यही लगा था कि शायद वो फ़ोन से काम कर रही है और फ़ोन पे बातें भी करती थी, तो हमें तो यही लगता था उसके कस्टमर से या किसी और से बात करती होगी। हमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, वो इतनी बड़ी साजिश रच रही है, ऐसा कुछ।